मैं शुरू से लेकर आज तक मैं नोटा वोट डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? वो नोटा वोट ज़्यादा तो आप लोगों की पार्टी में ही है। जहाँ नोटा वोट का कैंडिडेट की ज़्यादा है वहाँ एक बाबा जी को खड़ा कर दो, गारंटी लेता हूँ सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे, बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इंसानियत के नाते राजा बन गए। राजनीति के अंदर में मुख्यमंत्री राजा का ओहदा होता है और प्रधानमंत्री महाराजा का ओहदा होता है। जिसके राज में आज तक मेरे हिसाब से भिवानी में 10 से 11 मैं इंडस्ट्रीज आपको गिनवाऊँगा पुराने टाइम की, जो आज बंद पड़ी। जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, मेरे नाम से जानते हैं मेरे को, परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके बावजूद भी जिस भिवानी के 3 मुख्यमंत्री रहे, एक्सपायर होने के बाद परिवार वालों ने वो ज़मीन मेरे से खोस ली, जिसके मैंने एसपी को भी चिट्ठी दी, थाने में भी चिट्ठी दी, किसी पे कोई गुमराह नहीं हुआ। मारपीट हुई। अब हमने सोचा भी मरने से तो अच्छा है अपना भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। जिस आदमी में 15-20 हज़ार रुपये कर्जा हो जाए और मांगने वालों का तगादा है तो क्या करेगा? बिल्कुल भाजपा ने बनाया बाबा, कोई डाउट नहीं है। बाकायदा रिटर्न में दिखाऊंगा, अखबार में दिखाऊंगा, कंप्लेंट्स के साथ। मैं आपको दोस्त विनोद शर्मा आज चर्चा करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। हमारे साथ मौजूद है कैसे महंत जिन्होंने पोल खोल दी है पूरी सरकार की, चाहे हरियाणा की बात कर लें या पूरे हिंदुस्तान की। आज हर जगह वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उसके साथ साथ भिवानी में हम बैठे हैं और भिवानी की बातें हमेशा आपके साथ जोड़ के चलते हैं। तो आज भिवानी के बड़े इश्यू उठाकर वो हमारे साथ लेके आए हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। और ऐसा इंसान सुरेंद्र बूंदीवाल जो कि एक सामान्य इंसान से समाज सेवी रहते हुए अब बन गया है एक महंत। मजबूरी क्या रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे, जानेंगे अब एक महंत बनने के पीछे क्या राज हैं और उससे पहले वो समाज सेवा करते करते कितनी समाज सेवा कर पाए। तो महाराज जी आपको प्रणाम। ओम नमो नारायण। कैसे सुरेंद्र बूंदीवाल एक महंत बन गए? अगर इसके पीछे देखा जाए और हम बोलेंगे तो बेकार में हल्ला हो जाएगा। हल्ला हो जाएगा। आपने कहा थोड़ी देर पहले हमें बीजेपी वालों ने बना दिया। बिल्कुल भाजपा ने बनाया बाबा, कोई डाउट नहीं है। बाकायदा रिटर्न में दिखाऊंगा, अखबार में दिखाऊंगा, कंप्लेंट्स के साथ दिखाऊंगा। भाजपा की 3 योजनाएं थी मेरे मित्र। नंबर 1 स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौच बनाने का, शौचालय बनाने। मैंने कैसे पर करके एप्लीकेशन लगा के मेरी फ़ाइल पुटअप करवा के फ़ाइल लगवाई भाग भाग के। उसके बाद बोले जी बनवा लो आप। मैंने आप लोगों से किसी से लेके 15-20 हज़ार रुपये लेके मैंने बनवा लिया। इसकी एक ग्रांट आई मात्र 7200 रुपये, बाकी आज तक पैसा नहीं आया। नगर निगम वाले जीवित अभी मरे नहीं हैं, आप पता कर सकते हो। जिस आदमी में 15-20 हज़ार रुपये कर्जा हो जाए और मांगने वालों का तगादा है तो क्या करेगा? दूसरी योजना थी आवास योजना। मैंने एप्लीकेशन में बाकायदा लिखा, मैं कमाल की बात बताऊंगा, पूरे ऑल इंडिया के अंदर में मेरे पास मात्र 2 गज प्रॉपर्टी है। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जिसमें रहना महामारी का काम होता है। मैंने एप्लीकेशन लगा जिसके लिए मैं बाकायदा मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी से भी मिला। पंचायत भवन में आए थे वो, मैं बाकायदा मिला स्लीपिंग के साथ। मैंने उनको मेरी बात बताई, लेकिन उसके बाद मेरा आज तक समाधान नहीं हुआ। परिवार वाले मेरे पास पिताजी एक्सपायर हो गए थे 87 में। मेरी माताजी एक्सपायर होने के बाद परिवार वालों ने वो ज़मीन मेरे से खोस ली, जिसके मैंने एसपी को भी चिट्ठी दी, थाने में भी चिट्ठी दी, किसी पे कोई गुमराह नहीं हुआ। मारपीट हुई। अब हमने सोचा भी मरने से तो अच्छा है अपना भगवान का रूप धारण कर लेते हैं कम से कम, और कुछ नहीं तो भगवान का नाम तो लेके मरेंगे। तीसरी थी 3 योजनाओं ने मतलब भाजपा वालों ने बाबा बना दिया। अच्छा, आपने थोड़े दिन पहले आपने बताया 2017 से पहले आप समाज सेवा करते थे, काफ़ी समाज की जो मुख्य ज़रूरतें हैं भिवानी की वो उठाया करते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या क्या मांगे थे और कैसे वो पूरी हो पाई या नहीं हो पाई? प्रशासन और नगर परिषद के पीछे आप पड़े रहते थे आप लोग। जी देखिए, मैंने आज से नहीं, मैं कम से कम 2010 से मैं सेवा में लगा। और भिवानी के जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, मेरे नाम ने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, मेरे नाम से जानते हैं मेरे को, परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके बावजूद भी जिस भिवानी के 3 मुख्यमंत्री रह चुके हों, शर्म आती है। चाहे वो कांग्रेस से हैं, चाहे वो बीजेपी हैं, चाहे वो अन्य दल से थे, लेकिन थे तो एक इंसान। और इंसानियत के नाते
राजा बन गए। राजनीति के अंदर में मुख्यमंत्री राजा का ओहदा होता है और प्रधानमंत्री महाराजा का ओहदा होता है, जिसके राज में आज तक मेरे हिसाब से भिवानी में 10 से 11 मैं इंडस्ट्रीज आपको गिनवाऊँगा पुराने टाइम की, जो आज बंद पड़ी है। उद्योग के मामले में भिवानी जीरो है। रक्षा मंत्रालय, चौधरी बंसीलाल जी रक्षा मंत्रालय बने थे, मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उसके बावजूद भिवानी को कोई कोटा नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई वैकेंसी नहीं। रेल मंत्रालय भिवानी को मिला। अगर एक उद्योग भिवानी के अंदर में रेल मंत्रालय का लग जाता ना सेंटर का, मैं सोचता हूँ कि भिवानी के अंदर में गरीबी नहीं होती। स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों रुपए के मोदी जी आपने शौचालय तो बनवा दिए नगर परिषद वालों से, जिसमें कुछ में तो ठेकेदार पैसे खा गए होंगे, लेकिन मेंटेनेंस तो आज भी नहीं है। घर तो कोई भी बना देगा मोदी जी। अगर विश्वास नहीं है सरकार को तो लाइए, मैं आपको घर बना के दिखाता हूँ। मैं बाबा हूँ, घर से मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन एक किले 4850 गज का एक किला होता है। अगर 100 गज के प्लाट काट के मकान बना के देते तो 48 परिवार सुखी हो जाते, और 48 परिवार में कम से कम 5 से 10 तो होते होंगे ना। तो मल्टीप्लाई करके देखिए एक किले में कितनों को आशियाना मिल सकता है। ग्रांट दे दी आपने 2.5 लाख रुपए, जिस पे रिश्वत चल रही है। एमसी पैसे ले लेता है, एमई पैसे ले लेता है, आगे पैसे ले लेता है। अरे पैसे ही होते तो गरीब आदमी लोन क्यों देता। उसके बाद नेम प्लेट लगाई जाती है बाकायदा कि आवास योजना के अंतर्गत इनका मकान बनाया गया। अरे भैया थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है गरीब आदमी की, वो नेम प्लेट बनवा के लगो क्यों उतार रहे हो। या तो दान करो मत। दान किया और गिना दिया तो क्या किया, नेम प्लेट लगा दी, कोई रिश्ता भी को नहीं करा मोदी जी। ओ बीजेपी वाला ग्रांट लेके तो मकान बनाया है, के पाओगा इन पर, बच्चों के रिश्ते होने बंद हो गए। तो इसके लिए मैं आपको मैं दिखाया भी था। आपने कुछ मांगे उठाई थी, वो पूरी हो पाई या नहीं हो पाई, और फिर उसके पीछे बड़ी वजह थी? नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। देखिए कमाल की बात, दूसरी मजबूरी मैं बताता हूँ। आपने पूछा कि बाबा जी बनने का कर, मेरे ब्रदर रहते थे रायगढ़ सीजी छत्तीसगढ़, वहाँ मजदूरी वगैरह करते थे, तो गलत लाइन में चले गए। उनको किसी ने गला काट के डाल दिया। वहाँ से पुलिस के पास से मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपका परिवार का कुछ सदस्य। मैं गया, मैंने उसकी कंडीशन देखी। भिवानी लाने के लिए मैं एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं करवा पाता था, क्यों भाड़ा इतना लग जाता। मैंने बाकायदा सीएमओ को, डीसी महोदय को चिट्ठी दी कि सर मेरा खुद का भाई है, जिसमें मैं ये सोचता था कि मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, अधिकारियों के टच में रह रहा हूँ। औरों के काम होंगे ना होंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन टचिंग के कारण, व्यवहार के कारण मेरा तो काम होना चाहिए जो जेन्युइन है। मेरे भाई गला काट के डाल दिया छत्तीसगढ़ रायगढ़ के अंदर में। मेरे पास इलाज के भी पैसे नहीं, एम्बुलेंस के लिए लगाई। 2 साल के बाद फ़ोन आया सीएम विंडो से कि एम्बुलेंस तो नहीं मिल पाएगी जी। मैं आग लगा दी तारी एम्बुलेंस का। अरे ज़रूरत तब है एम्बुलेंस की, 2 साल के बाद आप सीएम विंडो से फ़ोन करवाते हैं, वो भी लोकल भिवानी बंदों से दबवाने के लिए। तो ऐसी थी। फिर वही बात है, देखो संत बनना कोई बुरा नहीं है। कहते हैं चोरी, जारी, मिथ्या। इंसान के अंदर में 3 ही कमियां होती हैं, एक तो चोरी की, एक जारी की, ठीक है, एक मिथ्या झूठ की। बाकी साधु की इच्छा, चाहे वो चिलम पिए, चाहे वो गांजा पिए, कुछ भी करे, वो किसी को परेशान तो नहीं कर रहा। अब संतों पे इतना अत्याचार हो रहा है, मार दे रहे हैं किस लिए भाई? मेरे को एक बात बता दो आप, कोई भी रात के समय में महात्मा, आप पत्रकार साथी हो, अच्छे से जानते हो और दिखा भी सकते हो भाई, किसी अगर ना कोई रात में बाबा जी आगे दरवाज़ा खटखटा हो सके, अब खोलिए भाई दे दे। अरे दारू पीने वाले बाबा जी आगे छाती में बैठे रहे। इन दारू वालों का समाधान नहीं है आप लोगों के पास। जिस दिन धर्म खत्म हो जाएगा, माननीय महोदय जी, षष्ठी में कुछ भी नहीं बचेगा। एक बात ध्यान करके रख लेना, ये जो इतनी बड़ी बड़ी महामारी आ रही है ना, कोरोना है और ब्लैक फंगस है ना, इतनी बड़ी महामारी आ रही है, उसका कारण यही है, धर्म, सनातन धर्म नीचे जा रहा है, उसको ऊपर उठाओ। धर्म के क्षेत्र में आज आप एक निरीक्षण और कीजिएगा कि एक बार पीछे ही चलाई थी सरकार की तरफ से कि स्कूलों में रामायण और गीता पढ़ाई जाएगी, है ना।
पूरे गांव में आप निरीक्षण कीजिएगा, शहर में निरीक्षण कीजिए, किसी बच्चे को हनुमान चालीसा तक याद नहीं है। जी टीचर करते क्या हैं, बना दिया जी ऑनलाइन। अरे मोदी जी लॉकडाउन कर दिया आपने। बात मैं तो देखो, अच्छा होता है बुरा होता है, जो एट द प्रेजेंट सरकार में होता है सुनना उसको ही पड़ता है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे अन्य दल हो, चाहे कांग्रेस, कुछ भी हो। ठीक है, आपने कोरोना काल कर दिया, 2 साल हो गए स्कूल में बंद हुए बच्चों को, आधी पढ़ाई तो वैसे ख़त्म होगी, वैसे मास्टर पढ़ाया ना करते। गरीब आदमी कहाँ तक जाएगा, मेरे को ये बता दो। नहीं तो सरकार को पॉलिसी क्या करनी चाहिए, हर घर एक रोजगार। किसी के घर में तो 5-5 नौकरी लग रही हैं, किसी के घर में 4 भाई हैं, चारों रिक्शा कोई रिक्शा चलाओ, कोई सब्जी की रेडी चलाओ। कमाल की बात तो ये है ना कि पढ़े लिखे होने के बावजूद ये काम करते हैं, शर्म आती है। अभी 10 मिनट पहले मैं यहीं चाय पी रहा था तो आप लोगों से मुलाकात हुई, शायद आप लोगों को भी ऐसा लगा कि यार पढ़े लिखे होंगे बाबा जी, है ना, कि अगर भाई रिक्शा चला जा तो रोज़गार बिल्कुल नील हो गया। रोजगार के चक्कर में फिर आपको बाबा जी बनना पड़ा? नहीं, मैं ये 3 बीजेपी में जो कमियां बताई, कुछ तो कारण ये थे। चलिए वो दूसरी। और नहीं, दूसरी बात क्या थी, मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद मैं अनमैरिड था और मैंने, आपको लगा कि समाज सेवा में हाँ, ये भी एक समाज सेवा हाँ, का हिस्सा है। और साधु हो के भी समाज सेवा करना। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय। साधु भूखा भाव का है, धन का भूखा नाय। अगर प्रेम से बोलोगे तो क्या पता क्या कर जाए रातें रातें। अच्छा महाराज जी, लॉकडाउन में बहुत से लोगों का रोजगार चला गया, दूसरी तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर क्या मानना है, क्या सोचना है? देखिए, किसान आंदोलन पे मैं कहना चाहूँगा, मैं खुद भी गया था, अभी मैं दिल्ली गया था, तो बहादुरगढ़ में कुछ किसान थे जो कि पंजाब की साइड से ज़्यादा बिलोंग करते थे, हरियाणा के आदमी बहुत कम थे। ठीक है, लेकिन किसान में कितने दिन हो गए, कम से कम 60 दिन से ऊपर के दिन हो गए होंगे। 7 महीने है ना, 7 या 21 यानी कि 210 दिन हो गए। एक बार उन पर निगाह तो डाल के देखिए, वो भी तो इंसान होंगे ना, अपने बच्चों को छोड़ के रोड पे पड़े हुए हैं, गलत बयानबाजियाँ आ रही हैं हर सरकार की तरफ से। अरे बैठ के समाधान होता है। जब किसान ही ये कह रहा है कि ये 3 कानून गलत हैं तो गलत है। किसान गरीब से लेकर चाहे राजनीतिक क्षेत्र में कितने ही भी ऊंचे से ऊंचे स्तर पर हों, चाहे अधिकारी क्षेत्र पे कितने भी ऊंचे स्तर पर हों, लेकिन भैया ये फैक्ट बात है, जो 2 रोटी खाते हैं ना, ये किसान की दही हुई खाते हैं। भले ही हम मोल लेके खाते हैं, किसान बोना बंद कर देगा, मार्केट में सब्जी देना बंद कर देगा, तो कहाँ से खाएंगे? लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम किसान तो अपने खेतों में हैं या अपने घरों में, गाँव में हैं, ये तो राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग। चलो आम, ये भी बात बढ़िया है, वे आम किसान तो खेतों में है, तो भैया उनसे बैठ के पूछते लो वो कौन है। नाम तो फिर किसानों का बदनाम कर रहे हो आप। वहाँ एजेंडा ये नहीं होता कि वहाँ पे सुरेंद्र बैठा है या मनोहर लाल खट्टर जी बैठे हैं या मोदी जी एजेंडा ये नहीं चलता, किसान, ओनली फॉर किसान। तो कम से कम फिर निरीक्षण करो। विजिलेंस बैठी हैं, CID बैठी, किस लिए बैठे हैं? 1-1 मिनट की रिपोर्ट पहुँचती है पार्लियामेंट तक। मालूम है भी किसान नहीं बैठे। अरे कोई तो है, तो इंसान का बच्चा ही, वो बैठा क्यों है ये तो पूछो उससे। दूसरी बात, आपने कहा कि मोदी जी या फिर बीजेपी सरकार सही नहीं है, तो हिंदुस्तान को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सी पार्टी या कौन नेता बेटर रहेगा, कौन बचा पाएगा हिंदुस्तान की आज़ादी को, सुरक्षित रख पाएगा, अरे रोज़गार दे पाएगा, और दूसरी सुरक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, वो कौन पूरी कर पाएगा? अगर मैं बोलूँगा तो शायद सारी राजनीतिक पार्टियाँ चिढ़ जाएंगी। भैया तुम लोगों के बस की ना तो राजनीति करना है, ना धर्म नीति करना है, ना दान नीति करना है। भैया सबसे मैं शुरू से लेकर आज तक मैं नोटा वोट डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? वो नोटा वोट ज़्यादा तो आप लोगों की पार्टी में ही है। जहाँ नोटा वोट का कैंडिडेट की ज़्यादा है, वहाँ एक बाबा जी को खड़ा कर दो, गारंटी लेता हूँ सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे, बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बाबा जी खड़े तो हैं यूपी में, फिर उनका भी विरोध हो रहा है, और आप इलेक्शन में कह रहे हैं चाहे कुछ किसान नेता हो या कोई भी है, योगी जी को भी गिरा देंगे, उनकी सरकार भैया काले कागज़ पे लिख के देता हूँ, है ना, और लिखा हुआ बोलता है, बोला हुआ तो चला जाता है, लेकिन लिखा हुआ एट द प्रेजेंट दिखता है। जैसे 2016 की मैंने कंप्लेंट्स दिखाई आपको, लिखी हुई थी तो दिखा ना, कोई हराने वाला नहीं है। किसको?
योगी जी को। तो फिर आपने कहा वो भी बीजेपी का हिस्सा और बीजेपी गलत है। महात्मा है, हाँ। मैंने क्या कहा, बाबाओं को बना दो, अपने आप सुधर जाएगा सब कुछ। क्या लगता है यूपी में सुधार हुआ है? यूपी में सुधार है, इसमें कोई डाउट नहीं, यूपी में फैक्ट सुधार बात हुआ है। अच्छा, हाँ योगी जैसे पीएम भी हो तो हिंदुस्तान का सुधार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। योगी जैसे क्यों, एक ही योगी नहीं है धरती पे, हजारों योगी हजारों सन्यासी हैं। और ये तो एक फार्मूला था योगी जी, है ना, उनके पीछे कितने बड़े बड़े बैठे होंगे, इनके भी गुरु है ना, उनके भी गुरु हैं। फिर मोदी जी भी तो दाढ़ी बढ़ा के बैठे हैं, वो भी तो अध्यात्म की तरफ जाते हैं, भोलेनाथ के भक्त बताते हैं अपने आप को। आध्यात्म एक अलग है। पूजा पाठ आप लोग भी करते हैं, सुबह उठते हैं, नेचुरल सी बात है, नहाओगे धोओगे, मंदिर में पूजा पाठ करके निकलोगे, है ना, ये नॉर्मल है। अपना हरियाणा में बता देना, क्या एक आदमी पूजा करके निकला करते हैं, यूपी में दिखा दे। लेकिन कमाल की बात भी यही है ना, मंत्री तो मंत्री, भगवान ने भी हरियाणा के साथ धोखा कर रखा है। जितने धर्म क्षेत्र हैं, या तो उत्तराखंड में चल जाओ भैया, या राजस्थान में चल जाओ, या JNK के चले जाओ, वैष्णो देवी, है ना। हरियाणा में तो एक महाभारत से है, और कोई को नहीं पाता, हरियाणा में आ जाए हैं। कभी टाइम होता था कि हर जगह की राजनीति भिवानी से बन के चलती थी, ये फैक्ट बात है। भिवानी ने ये सेलेक्ट कर दिया कि ये मुख्यमंत्री बनना, तो वही मुख्यमंत्री बनना था। लेकिन आज भिवानी की तरफ कोई नहीं देखता है। किसी टाइम में भिवानी छोटी काशी थी, किस लिए थी, मंदिर सबसे ज़्यादा यहाँ, स्कूल सबसे ज़्यादा यहाँ, हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा यहाँ, धर्म क्षेत्र पूरे वर्ल्ड के अंदर का कोई भी आदमी भिवानी के अंदर में आ जाओ भैया, मैं लिख के देता हूँ, भूखा नहीं सोऊंगा, चाहे पैसे हों उसके पास चाहे ना हो। लेकिन अब हालात लेकिन भिवानी की तरफ किसी ने देखा ही नहीं। अब चेयरमैन के इलेक्शन होने वाले हैं भिवानी में, उसके बारे में क्या मानना है? अब की बार डायरेक्ट चेयरमैन चुना जाएगा सीधा पब्लिक की तरफ से। हाँ, बहुत बढ़िया विचार है। फ़ायदा क्या होगा, आज एक चेयरमैन नियुक्त होता है, अब ये शायद रण सिंह यादव जी होंगे, एट द प्रेजेंट नगर परिषद चेयरमैन, उससे पहले शायद मामन चेयरमैन भी थे। कि एक चेयरमैन बनता था, तो जैसे भिवानी के टोटल 31 वार्ड हैं एट द प्रेजेंट, ठीक है, 31 MCO में से आधे MC अगर एक मता होंगे तो ही चेयरमैन नियुक्त होता था। लेकिन वो एक मता करने के लिए MCO की डिमांडें क्या क्या रहती थी, आप लोगों को खुद को पता है भैया, कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बेनिफिट सबसे बढ़िया होगा, जो काम करेगा वो बनेगा, नहीं तो नारायण कहो भैया, अपना घर ही बैठ जाओ, किसी MC को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो पैसा बचेगा, जो भी चेयरमैन बने, मैं कहता हूँ भैया एक बार भिवानी में लगवा दो, मेहरबानी हो जाएगी आप लोगों को। महाराज जी लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को, और क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? जनता का तो मैं यही कहना चाहूँगा सबसे पहले कि देखिए, कोरोना काल, ब्लैक फंगस जैसी बीमारियाँ आप लोगों के बीच में से निकली हैं, इस पर भी अभी बहुत कंट्रोल नहीं हुआ है, जैसे सरकार बता रही है, WHO बता रहे हैं आप लोगों की, ठीक है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सबसे बढ़िया तो यही रहेगा। दूसरी बात, सरकार को मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो 2 साल निकले हैं, जो कोरोना काल वैश्विक महामारी के, कहा जाता है कि 100 साल में एक बार बीमारी आती है ना, कि आगे फ्यूचर के लिए अभी जैसे तीसरी स्टेज बता रहे हैं बच्चों के लिए, तो मैं हाथ जोड़ के सरकार को कहना चाहूँगा कि पहले व्यवस्था कीजिए भैया, बूढ़े मर के कुछ दुख नहीं है, बूढ़ों का काम तो जाने का ही था। जवान मरता है तो तकलीफ़ होती है, और लेकिन बच्चा मरता है तो आत्मा ही मर जाती है। तो बच्चों पे इतनी कोरोना या ब्लैक फंगस जैसी महामारी से न आए, तो सरकार से यही आग्रह है कि व्यवस्था करें, और कुछ भी मत करो। जितने भी एक घर में 5 लाख रहे हैं, एक घर एक रोज़गार दे दो, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान का कोई भी घर भूखा नहीं मरेगा, आने वाले टाइम में गरीब नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ महंत थे बाबा मानगिरी, इनके साथ बातचीत रही। उसके साथ साथ अगर मैं इनको सुरेंद्र बूंदीवाल तो कह नहीं सकता, क्योंकि समाज ने और समय ने बदल दिया, आज महंत बना दिया इनको। तो इनकी बातचीत कैसी लगी, और सरकार तक इनकी बात अगर पहुंचती है तो अमल में ज़रूर लानी चाहिए, जैसी बातें इनकी निकल के आई हैं उसके ऊपर आम जनता का क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आए इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ ऐसे अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।